प्रेमानंद जी को गलत कह रहे हैं। और प्रेमानंद जी क्यों गलत हैं? क्योंकि वो संस्कृत नहीं बोलते हैं। तुलसीदास जी, जिनकी पीठ पर आप स्वयं बैठे हुए हो, उन्होंने भी तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख दिया। संस्कृत में क्यों नहीं लिखा उन्होंने? क्या संस्कृत बोलना ही विद्वत्ता होती है? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे कि वो अवधी भाषा में महाकाव्य की रचना कर रहे थे, अवधी भाषा में राम जी के गुणगान कर रहे थे? अगर संस्कृत में बोलना ही विद्वत्ता है तो इस सिद्धांत के अनुसार तो तुलसीदास जी भी विद्वान नहीं है। ये दिखाना चाहते थे कि प्रेमानंद महाराज जी बहुत छोटे हैं, मंदबुद्धि हैं, उनको कुछ भी नहीं आता है। असल मायने में तो ये है कि राम भद्राचार्य जी को कुछ नहीं आता है। राम भद्राचार्य जी सिर्फ एक पार्टी के वर्कर, चाहे वो बरवे रामायण हो, चाहे वो गीतावली हो, चाहे कवितावली हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे बजरंग बाण हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा रामचरितमानस, सब कुछ अवधी भाषा में है, संस्कृत में नहीं। मैं हूँ पवन कुमार गौर। स्वामी प्रेमानंद जी के समर्थन में उतरे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अधिमुक्तानंद महाराज जी। आपको बता दूं कि ये जिस तरह से बवाल राम भद्राचार्य जी पर ये बवाल बढ़ रहा है, राम भद्राचार्य जी ने जिस तरह से प्रेमानंद महाराज जी को नीचे गिराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए ऐसी टिप्पणी की, जो कि अब साधु संतों में भी नाराजगी देखी जा रही है। राम भद्राचार्य जी ये दिखाना चाहते थे कि प्रेमानंद महाराज जी बहुत छोटे हैं, मंदबुद्धि हैं, उनको कुछ भी नहीं आता है। असल मायने में तो ये है कि राम भद्राचार्य जी को कुछ नहीं आता है। तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे? तो ये जो परिभाषा आप लेकर के आए और हमने ये पूछा है कि आप ये बताइए, प्रेमानंद जी महाराज दिन भर राधे राधे श्याम श्याम कह रहे हैं, तो राधे राधे श्याम श्याम ये जो शब्द हैं, ये संस्कृत भाषा के हैं कि नहीं? राम भद्राचार्य जी सिर्फ एक पार्टी के वर्कर के तौर पर काम करते हैं, जो कि प्रेमानंद महाराज जी किसी वर्कर और किसी पार्टी के काम नहीं करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी एक ऐसे चेहरा है जो आप समझ सकते हैं कि एक सिद्ध पुरुष, महापुरुष, और किसी जो गुरु का लक्ष्य होता है, टारगेट होता है कि समाज को अच्छी संदेश देना, समाज को अच्छे राह और मार्ग पर चलाना। ये प्रेमानंद महाराज जी बेखूबी से पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनके विचारों को सुन रहे हैं लोग और समझ भी रहे हैं। और वहीं राम भद्राचार्य जी, आप इनकी कोई भी बयानबाजी भी अगर सुने होंगे, कोई भी आप इनका लफ्ज़ सुने होंगे, सिर्फ जहर के सिवा कुछ नहीं बोला होगा। और प्रेम व्यवहार की जो बात होती है, सौहार्द की बात होती है, इनसे तो कोसों दूर भागती है। प्रेम और माहौल को जितना हो सके बिगाड़ने का ये राम भद्राचार्य जी बेखूबी से ये काम करते हैं, किसी पार्टी के तौर पर, किसी पार्टी के कार्यकर्ता। संबोधन विभक्ति में है कि नहीं? और जब संबोधन विभक्ति से अपदम न प्रयुंजीत, अपद नहीं बोलना चाहिए, और वो उसको पद बना करके संबोधन विभक्ति में ढाल करके अगर दिन भर उच्चारण कर रहे हैं, तो आपसे ज्यादा संस्कृत तो वो। ये राम भद्राचार्य जी बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, देश की जनता भी जानती है और आप लोग भी जानते हैं राम भद्राचार्य जी किस पार्टी का प्रचार करते हैं, किस पार्टी के लिए काम करते हैं। ये साधु संतों के असल मायने में, ये साधु संतों के चोले में सिर्फ एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं। और प्रेमानंद महाराज जी को बुरा भला कह रहे हैं कि संस्कृत का एक श्लोक बोलकर दिखाएं। साधु संतों के भी बयान इस पे आने शुरू हो चुके हैं। शंकराचार्य ज्योतिपीठ के अधिमुक्तानंद महाराज जी प्रेमानंद महाराज जी के समर्थन में उतरे हैं। ये एक काबिल तारीफ है। समाज भी, इनकी भी बात की जाए तो ये भी बहुत अच्छे संत हैं, ज्योतिपीठ के गद्दी पे सवार हैं और अच्छे समाज को संदेश दे रहे हैं। महाकुंभ में कई सारी इनकी ऐसे बयानबाजी भी हुई जो कि सीधा मुख्यमंत्री जी को चुभता था, और मुख्यमंत्री जी के बयानों, और काफ़ी माना जाता है कि ये मुख्यमंत्री जी के बयानों के कारण ये एक विपक्ष के साधु संत माने जाते हैं, ऐसा आरोप लगता है सत्ता पार्टी के रूप से। तो इस पर आप लोगों का क्या ख्याल है, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपने बयान और राय ज़रूर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।